तपस्वी का अर्थ तो आप सब जानते हैं कि जिनका जीवन तपस्या से पूर्ण हो। पर जब सिद्ध शब्द का अर्थ करना होता है तो हम थोड़ा भटक जाते हैं। जब किन्हीं संत के लिए यह कहा जाता है कि वे सिद्ध संत थे, तो हमारे मन मस्तिष्क में यही ख्याल आता है कि वो कुछ न कुछ चमत्कार दिखाते होंगे। हाथ हिलाया तो रसगुल्ला आ गया, कागज को उल्टा पलटा तो पैसा बन गया, आग पर चल दिए, हवा में उड़ गए, कुछ भी इस तरह का, जैसा कि आज ऐसा करने वाले बहुत से लोग हैं। तो जब भी सिद्धि की बात आती है, सिद्ध संत की बात आती है, हमारे भीतर यही ख्याल आता है कि जरूर वो कागज से नोट बना देंगे, जरूर वो हमारा भूत भविष्य बता देंगे, जरूर उनके भीतर इतनी क्षमता होगी कि वे आग पर चल लेंगे, पानी पर चल लेंगे, हवा में उड़ लेंगे। पर ऐसा सोचकर हम ऐसे महानतम संतों की बेइज्जती करते हैं, क्योंकि यह काम जादूगरों की है। और ऐसे सिद्ध संत को हम जादूगर की श्रेणी में नहीं रख सकते। सिद्धि का अर्थ ही होता है जिन्होंने स्वयं को साधा, जिन्होंने अपने मन वाणी इंद्रियों को साधा है, वो सिद्ध संत हैं। जिनका वश अपने मन पर हो गया, जिनका वश अपनी इंद्रियों पर हो गया, वे सिद्ध संत हैं। भगवान बुद्ध से किसी ने पूछा कि चमत्कार क्या है, क्योंकि संसार के लोग कहते हैं आग पर चलना, पानी पर चलना चमत्कार है। भगवान बुद्ध ने कहा ये जादूगरी है। चमत्कार है धरती पर ठीक से चलना। आज तुम जमीन पर ठीक से चल नहीं पाते हो, कभी शराब के अड्डे पर चले जाते हो, कभी जुआ के अड्डे पर चले जाते हो, कभी हिंसा के मार्ग पर चले जाते हो, कभी व्यभिचार के मार्ग पर चले जाते हो। चमत्कार है सही ढंग से सही चलना, धरती पर चलना, आकाश में चलना जादूगरी है। तो ऐसे महानतम सिद्ध संत की भूमि यह है जिन्होंने अपने को साधा, जिन्होंने अपने मनवानी इंद्रियों को साधा, जो अपने मन के स्वामी थे। और ध्यान रखना, जो अपने मन वाणी इंद्रियों के स्वामी हो जाते हैं, संसार उन्हें अपना स्वामी मानने लग जाता है। जो व्यक्ति शासन करना चाहता है समाज पर, राष्ट्र पर, डर से भले कोई उसे मान ले, लेकिन हृदय से वो गालियां देता है। आपके क्षेत्र में या भारतवर्ष में तो कहीं कहीं ऐसे लोग आपको आज भी दिख जाएंगे जो दबंगई करते हैं, लोगों पर अपना जोर जबरदस्ती करते हैं। आदमी सामने डर से हाथ जोड़ लेता है, पीछे बुराई करता है, गाली देता है। लेकिन सिद्ध संत, सच्चे संत वे होते हैं जो कहीं जबरदस्ती नहीं करते, बस इतना करते हैं कि वो अपने जीवन को साध लेते हैं, अपने मन को साध लेते हैं, अपनी वाणी, अपनी इंद्रियों को साध लेते हैं। जिनके हृदय में करुणा का सागर उमड़ता है, पूरी दुनिया उन्हें अपना भगवान मान लेती है, कुछ करना नहीं पड़ता। ऐसे महानतम संत सदगुरु गणेश साहेब जी। और अभी आपने सुना कि ये कोई भूमि, कोई किनारा खाली नहीं है जहां उनके चरण न पड़े होंगे। ऐसे महानतम संत का चरण जिस भूमि पर पड़ा हो, आज आप वहां खड़े हैं। उनकी सकारात्मक ऊर्जा इस वातावरण में मौजूद है, क्योंकि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती। सकारात्मक और नकारात्मक दो ऊर्जाएं हैं जो सदा विद्यमान रहती हैं। शरीर परिवर्तित हो जाता है, नष्ट वो भी नहीं होता। आज उनका शरीर परिवर्तित रूप में होगा, मिट्टी पानी आग हवा के रूप में, लेकिन उनके जो आध्यात्मिक ऊर्जा है, तपस्या की ऊर्जा है, उनके साधना की ऊर्जा है, वो मिटी नहीं है, वो आज भी इस वातावरण में मौजूद है। लेकिन वो मिलेगा कैसे? क्योंकि यहां तो लोग आते हैं,
अब कई लोग कहते हैं कि अगर उनकी ऊर्जा इस वातावरण में मौजूद है तो यहां कोई आता है तो अपने आप वो बदल क्यों नहीं जाता, वो नशा मुक्त क्यों नहीं हो जाता। अगर इस वातावरण में उनकी शक्ति मौजूद है, उनकी ऊर्जा मौजूद है, तो यहां चोर आकर के चोरी छोड़ क्यों नहीं देता, यहां जुआरी आकर के जुआ क्यों नहीं छोड़ देता, यहां शराबी आकर के शराब क्यों नहीं छोड़ देता। तो इसका अर्थ इतना ही है, इसका कारण इतना ही है कि यहां जो भी व्यक्ति आता है, अगर वह पात्र बनकर नहीं आया है, भाव लेकर नहीं आया है, तो ऊर्जा तो रहेगी लेकिन वो हमारे काम की नहीं रहेगी। जैसे कोई आदमी कमरे में लेटा हो और सूर्योदय हो जाए और वो आदमी कहे कि सूर्योदय तो हो गया लेकिन सूरज की रोशनी हमारे कमरे में क्यों नहीं आ रही, हमारे कमरे में उजाला क्यों नहीं कर रही। तो कारण इतना है कि हमने दरवाजे लगा रखे हैं, हमने पर्दे लगा रखे हैं, हमने खिड़कियां बंद कर रखी है, और जब खिड़कियां बंद हो, दरवाजे बंद हो, तो स्वयं सूरज भी आपके कमरे को प्रकाशित नहीं कर सकता। मोबाइल आपको चार्ज करना है और बिजली के तार पर आप मोबाइल जाकर रख दें तो चार्ज हो जाएगा क्या? तार में ऊर्जा तो बह रही है, छुएंगे तो करंट लग जाएगा, लेकिन तार पर फोन रख देने से चार्ज नहीं होता। उसकी प्रक्रिया है। मेहंदी के पत्ते में लाल रंग छिपा है, तोड़ तोड़ के देख लो कहीं दिखाई नहीं देगा, लेकिन है ना रंग। अब कोई कहे कि रंग है तो दिखता क्यों नहीं है? कारण यह है कि वो रंग डायरेक्ट नहीं मिलता है, उसका प्रोसेस है, प्रक्रिया है, घिसना पड़ता है। गाय के शरीर में दूध मौजूद है, कोई सोचे कि ब्लेड से, तलवार से चीर करके दूध निकाल लेंगे तो नहीं मिलेगा। गाय के पास खड़े होकर के आप कितना भी देर बैठे रहो, दूध आपको नहीं मिलेगा। सद्गुरु कहते हैं कि जैसे आप यह सोच रहे हो कि अगर सद्गुरु, संतों में सिद्धियां हैं, संतों में सकारात्मक शक्तियां हैं, उनके जहां चरण पड़े हैं वहां शक्तियां हैं, तो जाने से व्यक्ति बदलता क्यों नहीं है? तो अर्थ और कारण यही है कि नहीं बदलता है, मतलब हम जुड़ नहीं पाते, हम उस प्रक्रिया में उतर नहीं पाते। अगर बदलना है तो जैसे मेहंदी को घिसना पड़ता है, जैसे फोन को चार्जर के द्वारा बिजली से जोड़ना पड़ता है, ऐसे ही सद्गुरु कहते हैं सुरती लगानी पड़ती है, ध्यान लगाना पड़ता है, चित्त लगाना पड़ता है। आप ऐसे महानतम संत की ऊर्जा को लेने के पात्र भी तो बनिए। अब पात्रता नहीं है, गिलास लेकर गंगा नदी चले गए कि मुझे जल लेना है और गिलास उल्टा डाल रहे हो तो एक बूंद जल नहीं आएगा। गंगा नदी में पानी तो है, लेकिन पानी लेना है और जितना लेना है उतना बड़ा पात्र लेकर जाना होगा। पात्र छोटा है तो आप प्यासा ही लौट जाओगे। जहां संत तपस्या करते हैं, साधना करते हैं, वो भूमि धर्म की भूमि है, ऊर्जा की भूमि है, जागृति की भूमि है। वहां अगर आप मन वचन कर्म से श्रद्धावान होकर आएंगे तो उनकी ऊर्जा को आप महसूस कर पाएंगे। अन्यथा अगर मन में वही कचड़े लेकर आएंगे तो आप देखो कि मंदिरों में भी चोर जाते हैं तो चुराने के लिए जाते हैं। वो मंदिर से मूर्तियां चुरा लेते हैं, मुकुट चुरा लेते हैं। अब मंदिर में भी जा रहा है और चोरी का ख्याल नहीं छोड़ा। सत्संग में भी बहुत लोग आते हैं, वो जूता चप्पल बदलने चले आते हैं, उस सत्संग सुनने थोड़े आते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं, साल में 2-4 सत्संग मिल जाए तो जूते चप्पल कभी पुराने नहीं होते, क्योंकि वो दुकान नहीं जाते, वो यहीं आकर देखते हैं किनका नया चप्पल अभी आया है, बस अपना सड़ा हुआ उतारेगा और नया पहन के निकल लेगा। अब वो व्यक्ति से अपेक्षा करो कि इस भूमि में आकर वो बदल जाएगा, तो ऐसा नहीं होता कि कहीं कोई आने से बदल जाता है। ऐसा होता तो राम के ही बगल मंथरा थी, बदल जाती, पर बदलता नहीं कोई। और अगर बदलना होता है तो रावण की नगरी में रहकर भी विभीषण बदल जाता है।
तो जिसके भीतर चाह होगी वो इस धरा की शक्ति को पहचानेगा। जिसके भीतर श्रद्धा होगी, क्योंकि कृष्ण भी कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जिसके पास श्रद्धा होगी वो ज्ञान ग्रहण कर लेगा, वो ज्ञान का लाभ कर लेगा। तो वही व्यक्ति इस पावन भूमि पर उस ऊर्जा को महसूस कर सकता है, उस शक्ति को महसूस कर सकता है। तो इस सत्संग से आप स्वयं को जोड़िए श्रद्धावान होकर कि हमें बदलना है, ऐसे कुछ नहीं होगा। सत्संग इतना विराट है, संत का जीवन इतना विराट है कि जहां अगर आप श्रद्धावान होकर आएंगे तो उनकी सकारात्मक शक्ति आपको प्रभावित करेगी। जैसे आप कभी उद्वेग में हैं, आप क्रोध में हैं, कभी आप विचलित हैं, और आप अनुभव करिए कि कभी आप एक अच्छे सच्चे शांत संत के पास चले गए, एक अच्छे साधक के पास चले गए, तो आपका उद्वेगित मन शांत हो जाता है। कुछ कहता नहीं है वहां, संत वहां कुछ कहते नहीं हैं, वो कुछ बोले भी नहीं हैं, आपने भी कुछ नहीं बोला है। श्रद्धा से आप बैठे और उनकी सकारात्मक ऊर्जा आपको स्पर्श करती है, आपकी बेचैनी शांत हो जाती है। लेकिन आप शांत हैं और आप किसी क्रोधी आदमी के पास, किसी हिंसकी आदमी के पास आप चले जाइए तो कुछ बोलना नहीं होगा, लेकिन उसकी नकारात्मक ऊर्जा आपको प्रभावित कर देगी। फिर आपके भीतर निगेटिविटी आ जाएगी, नकारात्मकता आ जाएगी। और ऐसा कई बार होता है कि आप जब संतों के पास होते हैं, आपको लगता है मैं तो प्रेम से भरा हूं, मैं तो भक्ति से भरा हूं, मैं तो आनंद से भरा हूं, लेकिन जैसे ही आप संसार में जाते हैं, जैसे ही कहीं किसी गली से निकलते हैं, किसी बाजार के चौराहे पर जाते हैं, आपका मन उद्वेगित होने लगता है। किसी ने कुछ कहा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी नकारात्मक शक्ति के प्रभाव में आप आ जाते हैं। इसलिए कहते हैं संत जन कि ऐसे महानतम संत की भूमि पर जब जाना तो उस ऊर्जा को हृदय में धारण करना, उस ज्ञान को हृदय में धारण करना। फिर दुनिया में आप कहीं भी जाओगे तो नकारात्मकता आपको घेर नहीं सकती, फिर आपको कोई भी गलत ऊर्जा स्पर्श नहीं कर सकती है। ये सत्संग, ये भूमि, ये संत की भूमि, ये ऊर्जा की भूमि है, सत्य की भूमि है, साधना की भूमि है। यहाँ की तपस्या आपको सदैव शांति प्रदान करेगी, आनंद प्रदान करेगी। इसलिए आज ऐसे महानतम संत की पावन जयंती पर हम सब यह सोचें कि हम वहाँ आए लेकिन पात्र बनकर आए, हम वहां आए लेकिन उस शांति को महसूस करने आए, अपने ही शरीर को मंदिर बनाने आए। जिस समाधि मंदिर में हम जाकर शीश झुका रहे हैं, शीश झुकाते 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 यह संकल्प कर लीजिए कि यही पवित्रता, यही मंदिर का भाव हमारे शरीर में आ जाए, हमारे मन में आ जाए, मन ही मंदिर हो जाए, तन ही मंदिर हो जाए। तब समझना कि आप जहां रहोगे वहीं सदगुरु गणेश साहेब रहेंगे। संत आपके साथ होते हैं, और संत कोई शरीर थोड़े होता है। संत गुरु ज्ञान में होते हैं, और जहां ज्ञान हृदय में आया समझो गुरु वहीं मौजूद है, संत वहीं मौजूद है, महापुरुष वहीं मौजूद है। तो इस अवसर पर यही संकल्प हम सबको लेना है। अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं।